आज है बकरीद और आज का सबसे पहला कांड ये हुआ कि हम बिना अलार्म लगाए ही सो गए। वो तो किस्मत अच्छी थी कि मेरी नींद 5 बजे के करीब खुल गई है। अब बस जल्दी से नहाऊंगा और फजर की नमाज कोशिश करूंगा यहीं पढ़ के और मस्जिद की तरफ रुखसत हो जाऊंगा। ईदगाह यहाँ आसपास नहीं है, मस्जिद में ही मुझे ईद की नमाज पढ़नी होगी, मतलब बकरीद की नमाज। तो चलो चलते हैं। मतलब तुम कहाँ चलोगे? मैं चलता हूँ तैयार होने। अरे भाई अल्ली नुकी ऐसी की तैसी, मतलब पूरी रात पार हो गई पर टंकी का पानी अभी तक ठंडा नहीं हुआ। इतना गर्म इतना गर्म। वैसे मुझे रात को ही सर्दी जैसा लग रहा था, पर अब मुझे लग रहा है कि सर्दी मुझे हो ही जाएगी, क्योंकि अचानक से मैंने आज इतनी सुबह सुबह जो नहा लिया है। तो भाई हम रेडी हो गए, बस उम्मीद करते हैं कि मस्जिद भर ना गई हो। वैसे तो ईद की नमाज जो है वो 6:30 बजे और मैं काफी ज्यादा जल्दी निकल रहा हूँ, पर भाई आज जो है काफी ज्यादा भीड़ होती है तो मस्जिद ज्यादा जल्दी भर जाती है। दिन तो हो ही गया है। उम्मीद करते हैं भाई बस 6:30 बजे वाली नमाज मिल जाए, वरना फिर हमें दूसरी शिफ्ट में नमाज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब रोड पे नमाज नहीं होती है। ठीक है, हम अपनी तशरीफ लेकर पहुंच चुके हैं मस्जिद। तुम बाहर के चप्पलों से अंदाजा लगा सकते हो कि अंदर कितनी भीड़ होगी। मैं अपनी चप्पल यहाँ नहीं छोड़ता, इसके 2 रीजन है। पहला ये कि अगर यहाँ छोड़ा तो एक इधर और दूसरी कहीं और मिलेगी, और दूसरा ये कि मेरी चप्पल कई बार यहाँ से गायब हो चुकी है। चिंता मत करो, अंदर रखने के लिए जगह है। ग्राउंड फ्लोर तो काफी हद तक क्या पूरा ही भर चुका है, तो मजबूरन अब मुझे पहली फ्लोर पे देखना पड़ेगा जगह है या फिर नहीं है। तो मैं एक अंकल की पैर कुचल कर आगे बढ़ चुका हूँ। भाईजान सामने से हटिए जरा, मुझे चप्पल रखनी है अपनी। तो ये मेरी चप्पल रखने की जगह, यहाँ मैं अपनी चप्पल रखूंगा। और क्योंकि चप्पल से मेरे हाथ गंदे हो चुके हैं, तो मैं अपने हाथ धोऊंगा और निकल पड़ूंगा फर्स्ट फ्लोर की ओर। काश खाली हो, क्योंकि एक वही फ्लोर है लास्ट जहां पर एसी लगा हुआ है। लो कर लो बात, एक और एसी वाला फ्लोर गया, ये भी पूरी तरीके से भर ही गया है। तो अब मुझे लास्ट फ्लोर है ना, हाँ, क्योंकि इसके बाद तो फिर छत है, यहाँ जाना पड़ेगा। और शुक्र है भाई यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह खाली है, मैं इसमें से एक प्यारी जगह ढूंढूंगा और बैठ जाऊंगा। ही गर्मी बहुत लग रही है, पर जगह ना मिलने से तो बेहतर ही है। आखिरकार ईद की नमाज बकरीद की नमाज हम पढ़ के निकल चुके हैं। एक वक्त था यार जब मैं आस पड़ोस के लोगों को देखकर ईद की नमाज पढ़ा करता था, और आज एक वक्त है जब आस पड़ोस के लोग मुझे देखकर ईद की नमाज पढ़ रहे हैं। और एक ये मेरी टोपी निकलती ही जा रही है। तो ये है फर्स्ट शिफ्ट वाले इंक्लूडिंग मी। सेकंड शिफ्ट वाले अभी भी एंट्री ले ही रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। हम घर आ चुके हैं, नमाज वक्त मुकर्ररा पर ही हो गई है, और तुम मेरे बाल देख सकते हो, टोपी उतारने के बाद कुछ ऐसा ही हाल हो जाता है इनका। घर आते ही सबसे पहला काम था मेरा दूध लेके आने का। ये बोतल मैं लेके जा रहा हूँ, पर इसे मैं नहीं पीऊंगा। हमारे घर में एक है जो पीना पसंद करती है सब। अब क्योंकि मेरा दिल काफी बड़ा है, तो मुझसे देखा नहीं जाता कि हमारे घर का एक गरीब बच्चा बिना ईदी का रह जाए। थैंक यू। भाई मैंने इसे फोर्स नहीं करा, इसने अपनी मर्जी से और कितनी खुशी से थैंक यू बोला है, वो भी 3 बार बोला है। ये पैसों की खुशी ही थी इसे कि इसने अपने मजबूत हाथों से इतने कमजोर बेलन पे जोर लगाकर इतनी पूड़ियां लपेट डाली। इतनी सारी सिमई और इतना सारा पानी, इतना तो नहीं खा पाऊंगा मैं अभी। थोड़ा सा मुंह जूठा और काफी आराम करने के बाद हम निकल चुके हैं अपनी चाची के घर की तरफ। अबे ये पानी कहाँ से गिर रहा है? अच्छा ये प्लास्टिक वाला कूलर। अक्सर ये प्लास्टिक वाले कूलर मुझते ही रहते हैं भाई। बेटा हमारा थोड़ा सा माल पानी हमने यहाँ भी कंज्यूम करा, और कई घंटों तक हमने ऊनो खेला, जिसमें किस्मत से एक बार भी मैं लास्ट नहीं आया। वैसे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि हर बार लास्ट कौन आया होगा। तो इतनी सी मौज मस्ती करने के बाद हम निकल गए वापस अपने घर की तरफ। अरे हाँ, घर के बड़े बुजुर्गों से तो आज बात करना जरूरी ही है, कोई भी बचना चाहे तो सबको कॉल लगा डाला। तो दिन खत्म होने को आ रहा है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईद उल अजहा फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस है। तो अगर आपने इस दिन कुछ सेक्रीफाइस नहीं करा तो इसकी कुछ रेलेवेंस रह नहीं जाती है। इस बात के मद्देनजर मेरे पास भी काफी सारी चीजें सेक्रीफाइस करने को, लाइक मेरी बुरी आदतें, जिनमें से मैं आज एक सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। जहां तक मैं समझता हूँ सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा नेकियां कमाओ, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एक बेहतर इंसान बनो। उसके कई रास्ते हैं, मुझको जो ऐसा करने से रोकती हैं वो मैं खुद हूँ, मतलब मेरी बुरी आदतें। तो मैं इनको सेक्रीफाइस कर करके आगे बढ़ूंगा। बाकी आपका दिल जो करे, जो आपको बेहतर लगे
वो आप करें। वाह, शाम होते होते बारिश का मौसम भी हो चुका है। काश अब बारिश हो भी जाए। यस, ये हुई ना बात, बारिश शुरू हो भी चुकी है। अब जल्दी से घर को निकल लेता हूँ, वरना कहीं मेरी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाए। यारों, में जल्दी जल्दी चल के आया बारिश से बचने के लिए, और बारिश ने धोखा दे दिया। खैर, कोई यकीन करेगा क्या कि इतनी गर्मी में भी किसी को सर्दी हो सकती है। बोले तो जुकाम हो सकता है, पर सर्दी का क्या है भाई, ये किसी सीजन का मोहताज थोड़ी है, कभी भी किसी को भी हो सकती है। कुछ इस तरीके से गुजरा हमारा बकरीद का दिन। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। भाई, मेरी किसी भी बात से जो मैंने इस वीडियो में कही, अगर किसी को बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, किसी बड़ी सी खाई में जाके कूद मरो। और एज यूजुअल, शुक्रिया फॉर वॉचिंग।